अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आप सब देख रहे हैं माइनिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल। हम मिनरल एक्ट की बात कर रहे हैं और इस सिलसिले की ये आज चौथी वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं माइनिंग एक्ट के मतलब। आप वो देखना चाहें तो YouTube चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि मिनरल टाइटल की कौन कौन सी अक़साम है या मिनरल लीज़ेस की कितनी अक़साम है। उसको मिनरल टाइटल भी कहते हैं, माइनिंग लाइसेंस भी कहते हैं और माइनिंग लीज़ भी कहते हैं। तो इसकी कौन कौन सी अक़साम है ये हम जानेंगे। तो आपसे गुजारिश होगी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। तो जी, हम बात कर रहे थे मिनरल टाइटल्स की। तो बुनियादी तौर पर 2 तरह के मिनरल टाइटल्स होते हैं, एक लार्ज स्केल और एक स्मॉल स्केल माइनिंग लीजेस। इनकी फिर आगे फर्दर मुख्तलिफ अक़साम हैं या उनकी टाइप्स हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे कि स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल माइनिंग में कौन कौन सी अक़साम हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लार्ज स्केल की माइनिंग में सबसे पहले आती है रिकॉग्निशंस लाइसेंस, और ये लाइसेंस 1 साल के लिए मिलता है और इसके लिए जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक एरिया आप ले सकते हैं रिकॉग्निशंस लाइसेंस के लिए, और इसका पीरियड है 1 ईयर। उसके बाद दूसरा लाइसेंस होता है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। रिकॉग्निशंस के बाद आप एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं या आप डायरेक्ट भी एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए जो मैक्सिमम एरिया हो सकता है वो 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो सकता है और ये 8 साल के लिए मिल सकता है। इसका मैक्सिमम पीरियड 8 साल है। उसके बाद है मिनरल डिपॉजिट रिटेंशन लाइसेंस, और ये 2 साल के लिए मिल सकता है और उसका एरिया उतना ही हो सकता है जितना एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए, यानी 500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो सकता है। और फाइनली आता है माइनिंग लीज़ या माइनिंग लाइसेंस, और ये मैक्सिमम 50 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इनकी डिटेल बताता हूँ। फर्दर डिटेल हम एक अलग वीडियो में जानेंगे कि जो रिकॉग्निशंस लाइसेंस लेता है उसके क्या राइट्स बन जाते हैं, एक्सप्लोरेशन लाइसेंस पर उसके क्या राइट्स हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, और माइनिंग लाइसेंस पे क्या ऑब्लिगेशंस हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस पे हम डिस्कशन करेंगे। आज मैं जस्ट इनकी टाइप्स पे हम बात करेंगे और थोड़ी सी इसकी डिटेल में बताऊंगा। बेसिकली रिकॉग्निशंस लाइसेंस का मतलब है कि आपने एक बिल्कुल वर्जन एरिया है, न्यू एरिया है, आपने अभी उसके बारे में आपको पता नहीं है कि इसमें कोई मिनरल है नहीं है, तो आप एक बड़े एरिया को मैप कर लेते हैं, उसका क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, और वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया हो सकता है। उसके आपने कोऑर्डिनेट्स लिए, मैप बनाया और डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे दी कि हमें इसका रिकॉग्निशंस लाइसेंस दे दीजिए, और वो 1 ईयर्स के लिए मिलेगा। जब आपको वो लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद फिर आप उसकी रिकॉग्निशंस करते हैं। रिकॉग्निशंस यानी कि आप एक सरसरी जायज़ा लेते हैं, उसको देखते हैं, उसको विज़िट करते हैं कि इसके अंदर कोई पोटेंशियल है कि नहीं है, काम का एरिया है नहीं है, उसके सरफेस जियोलॉजी देखते हैं, उसके आउटक्रॉप्स देखते हैं। अगर वो एरिया आपको कोई काम का एरिया लगता है या कोई पोटेंशियल एरिया लगता है तो फिर आप उसको आफ्टर 1 ईयर या उससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 1 ईयर होने से पहले आपने वो एप्लीकेशन देनी है एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए, ईएल के लिए। और ईएल में आपने एरिया रिड्यूस करना है, यानी कि
पहले आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर तक के एरिया पर अप्लाई कर सकते थे रिकॉग्निसेंस लाइसेंस के लिए। तो जब आपने उसमें से पोटेंशियल एरिया देख लिया तो उसको आपने 500 स्क्वायर किलोमीटर तक महदूद करेंगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और आप उसको, ये एरिया आपको 8 साल के लिए मिल गया। 8 साल में आपने उसके ऊपर ड्रिलिंग की, आपने उसके सैम्पलिंग लिए, आपने उसके जियोफिज़िकल इन्वेस्टिगेशन की, आपने उसकी मैपिंग की, रिमोट सेंसिंग की, जो जो आप पैटर्न चाहते हैं या उसकी इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं कि आया ये मिनरल है भी कि नहीं, और अगर है तो इकनॉमिकल है या इकनॉमिकल नहीं है, वो तमाम चीज़ें आपने उस दौरान देखनी है। अगर सपोज़ आपका एरिया बड़ा है, एरिया टफ है, ट्रेन डिफ़िकल्ट है, आप उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं कर सके, 8 सालों में आपको शोध नहीं है कि मुझे इस पर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप एक और एप्लीकेशन देकर 2 साल के लिए एक और लाइसेंस यानी कि मिनरल डिपॉजिट रिटेंशन लाइसेंस ले सकते हैं, और ये 2 साल का आपको मिलेगा। यानी कि आपको पहले 8 साल के एक्सप्लोरेशन का पीरियड था, 2 साल आपको और ऐड हो गया, तो टोटल 10 ईयर्स तक आपने उसको मुकम्मल एक्सप्लोर कर लेना है और डिसाइड कर लेना है कि ये डिपॉजिट इकोनॉमिकल, फिजिबल, वायबल है या नहीं है। अगर वायबल हो तो फिर आप उसके माइनिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लेंगे या माइनिंग लीज़ के लिए अप्लाई कर लेंगे, और उसमें मैक्सिमम एरिया आप 50 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया आप ले सकते हैं। बाकी सारा एरिया आपको सिलेंडर करना होगा। ये तो थी लार्ज स्केल के हवाले से। अब हम दूसरा जो स्टेप है या दूसरी जो टाइप है वो है स्मॉल स्केल माइनिंग, उसको देखते हैं। तो स्मॉल स्केल माइनिंग के लिए भी आप जो अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आप प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे। लार्ज स्केल के लिए आप अप्लाई करते हैं एक्सप्लोरेशन लाइसेंस के लिए, और स्मॉल स्केल में आप करते हैं प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस के लिए, और ये आपको मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए मिल जाता है। और इसका एरिया जो होता है वो एज़ पर शेड्यूल नंबर 1 होगा। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये शेड्यूल नंबर 1 क्या है, और उसके बाद आपने 5 इयर्स में उसको एक्सप्लोर करना है, उसको इकोनॉमिकल देखना है कि वायबल है नहीं है, वो तमाम पैरामीटर्स आपने चेक कर लिए। अगर ओके है तो आप उसको फर्दर अप्लाई करेंगे माइनिंग लीज़ के लिए। अगर ओके नहीं है तो आप यहीं से उसको सरेंडर कर देंगे, ख़त्म हो जाएंगे, आप उसको माइनिंग लाइसेंस की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप ये देखते हैं कि इट इज़ गुड, इकोनॉमिकल एंड डूएबल, देन आप उसकी एप्लीकेशन देते हैं माइनिंग लीज़ या माइनिंग लाइसेंस के लिए, और वो आपको मिल जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से। उसकी जो लिमिटेशन है एरिया की वो भी शेड्यूल 1 के मुताबिक है। मैं आगे जाके बताता हूँ कि शेड्यूल 1 क्या है। ठीक है जी। फर्दर उसमें यह है कि डिपार्टमेंट के पास यानी कि लाइसेंसिंग जो अथॉरिटी है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो शेड्यूल 1 से हटकर भी उस एरिया को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अगर उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट हो। अगर वो एरिया ऑक्शन के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो आप उसको उसके शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि शेड्यूल 1 क्या है और उसके मुताबिक माइनिंग लाइसेंस के लिए लिमिटेशन क्या है स्मॉल स्केल के लिए। शेड्यूल 1 में मुख्तलिफ मिनरल्स का एरिया दिया है कि कितने एरिया तक आप ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल ग्रुप है जिसमें लाइमस्टोन है, डोलोमाइट है, सैंडस्टोन है और अल्काई मिनरल्स है तो इसके लिए आप 100 एकड़्स का एरिया ले सकते हैं। और अगर लाइमस्टोन, शेल, क्ले और स्लेट स्टोन सीमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए है तो आप 3000 एकड़ तक का एरिया ले सकते हैं। इसी तरीके से डायमेंशन स्टोन यानी मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह है तो आप 200 एकड़ ले सकते हैं। इंडस्ट्रियल मिनरल ग्रुप फॉस्फेट, सोपस्टोन, क्ले, रॉक सॉल्ट, जिप्सम, क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड
वगैरह है तो उसके लिए आप 200 एकड़ ले सकते हैं। मेटालिक मिनरल्स ग्रुप लाइक प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस मिनरल्स हैं तो आप 500 एकड़ तक का ले सकते हैं, और प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस स्टोन के लिए आप 50 एकड़ का एरिया ले सकते हैं, और फ्यूल मिनरल्स के लिए आप 800 एकड़ का एरिया ले सकते हैं। ये था शेड्यूल 1 के मुताबिक मुख्तलिफ मिनरल्स के लिए एरिया की मैक्सिमम लिमिट। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको माइनिंग लेसन्स के बारे में पता चल गया होगा कि स्मॉल स्केल क्या है, लार्ज स्केल क्या है, रिटेंशन लेसन्स क्या है, एक्सप्लोरेशन लेसन्स क्या है, और प्रॉस्पेक्टिंग लेसन्स क्या है। आप अगर मज़ीद इसके बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और इस बिज़नेस से रेलिवेंट आपका कोई जानने वाला उस में है तो उसकी रहनुमाई के लिए आप इसके लिंक को, इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।